हेलो एवरीवन। कज़ुमा को होश हाना के घर पे जाके ही आता है। उसे अभी समझ ही नहीं आ रही थी कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। तभी ऑफिसर साहब अपने आदमियों समेत यहाँ पे आ जाते हैं। कज़ुमा को वो चुपचाप यहाँ से चले जाने को बोलते हैं कि तुम्हें हर हाल में इमली से शादी करनी होगी। हुंडे उसे पकड़ के फिर वहाँ से लेके चले ही गए थे। कज़ुमा ने डैड से जो काम करने को कहा था वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ चुकी थी। वो फिर सीनियर और इमली से मिलने आता है। मॉम को उसने वहाँ से जाने को बोल दिया था। इधर इन साहब ने अपने सारे जुर्मों को इनके सामने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्चुअली में ये पास्ट में करप्शन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। तब जब ग्रैंड माँ ने चोरी की तो तभी उन्हें करप्शन लिस्ट भी मिल गई जिनमें इनका नाम शामिल था। सो उन्हें वो हर हाल में चाहिए थी। तभी जाके इन्होंने ग्रैंड माँ पे अटैक ही कर दिया कि वो लिस्ट मुझे दे दो, पर उन्होंने ना दी। उसके बाद से ये लू फैमिली के दुश्मन ही बन गया कि मैंने इनका काम तमाम कर देना है। अभी तक उन्होंने उसे लिस्ट दी ही नहीं थी। वो तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने कज़ुमा को जानबूझ के अपनी फैमिली का पार्ट बनाने का सोचा ताकि बाद में वो मेरे सारे काले करतूतों पे पर्दा रख सके। अगर उसने ऐसा ना किया तो मैंने उसे ही मार देना है। बाकी रही तुम लोगों के डैड की बात, तो वो खामखा में ही मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे। सो मैंने उसे भी निपटाने का सोच लिया। अब तो यहाँ पे वो सबको ही टपकाने वाले थे। उधर कज़ुमा को पता चल गया था कि सीनियर ने ही अपने दादाजी के कहने पे हाना के ग्रैंडपा का खून किया है। वो तो इनसे बहुत ही ज़्यादा निराश नज़र आ रहा होता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब पुलिस भी ऐसे काम करने लग गई थी। उससे बेहतर है कि चोरी बंदा बन जाए। तभी कज़ुमा को हुंडे पकड़ के ले जाते हैं। इधर ये सब देख के हैरान के ग्रैंडपा मरे नहीं बल्कि जिंदा थे। उन्होंने अपने मरने की न्यूज़ जानबूझ कर ही फैलवाई थी ताकि इन साहब तक पहुंच सके। अब जाहिर है उनके पास ये एक ऑप्शन बचा था। ये सब सभी उनके सामने फिर वीक बनने का नाटक ही कर रहे थे। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था, ताकि इनसे बातों ही बातों में सारी सच्चाई उगलवा सके। इस वक्त वतारू लाइव स्ट्रीमिंग ही कर रहा था। अब सारे लोगों को इनकी सारी सच्चाई का पता चल चुका होता है। कज़ुमा को इनके गुंडों के हाथ देख के हाना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ लिया था। वो तो उसे बचाने निकल पड़ी थी। बाकी फैमिली इन सारे बदमाशों से निमटने लगती है। आज तो वतारू ने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई थी। वो उनसे बहुत अच्छी फाइट करता है। कज़ुमा के ग्रैंडपा की भी धमाकेदार एंट्री होती है। दोनों दोस्त मिलके ही अपने दुश्मन का काम तमाम करते हैं। ग्रैंडपा तो अपने फर्स्ट लव को देख के इमोशनल ही हो गए थे। इनका बिछड़ना तो शायद फेट में ही लिखा था। वो कहते हैं ना कि जो नसीब में ना हो वो चाहे हम जितनी कोशिश कर लें वो नहीं मिलता। इन सोची ने भी अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली थी कि उसने हाना के बगैर ही लाइफ गुजारनी है। हाना कज़ुमा के पास आ चुकी थी। वो इन लोगों की अच्छी खासी दुर्गत बना के रख देती है कि आखिर तुम लोगों की मेरे लव को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई। एंड देन वो इसे फिर अपने पीछे आने का कह के वहाँ से चली जाती है। इमली ने भी अपने दिल पे पत्थर रख के उसे कह दिया था कि कज़ुमा, मैं तुम्हें ज़रा भी लाइक नहीं करती हूँ। वो सारा कुछ मैं तो जस्ट अपने ग्रैंडपा के कहने पे ही कर रही थी और कुछ नहीं। सो तुम खुशी खुशी अपने लव के पास जाओ। एंड उसके जाते ही वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाती है। आखिर को वो ये सारी बातें अपने दिल से थोड़ी ही ना कह रही थी। अब ये हाना के पास आके उससे सॉरी बोलता है कि मुझे शुरू दिन से ही तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। हमारी किस्मत बस एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है। अब साथ में कज़ुमा तो उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने का भी इससे प्रॉमिस कर ही चुका होता है। अब फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को किस करते हुए मॉम डैड भी देख लेते हैं। सबके पास इनका पार्टनर मौजूद था, बस बेचारा वतारू ही सिंगल रह जाता है। हाना उसे गुड बाय कह के मॉम डैड के पास आ चुकी थी। ये लोग पुलिस की नज़रों से बच के वतारू के बनाए लेडी बग हेलीकॉप्टर में ही जाने लगते हैं। पुलिस इन्हें ढूंढते ही रह गई थी, पर ये सारे लोग गायब। वो लोग तो फिर यही सोचने लगते हैं कि आखिर सारी फैमिली गई तो गई कहाँ। न्यूज़ में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का ये खबर बताई जाती है कि जिसमें लू फैमिली थी। शायद उनका अब हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया है। उन्हें क्या पता कि ये सब तो पैराशूट्स का यूज़ करके वहाँ से बच्चे निकले थे। अब भला इस फैमिली को भी कोई इतनी इजली कैसे मार सकता है।
ये सारे के सारे कज़ुमा के घर ही पहुंच आए थे। उन्हें सारी बात का भी बता देते हैं कि हम कैसे वहां से भाग निकले। उन्होंने तो कज़ुमा के इन लाश को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब हाना और कज़ुमा दोनों ही अपनी लाइफ से खुश थे, तो वो रंग में भंग कैसे डालते। इतनी मुश्किलों के बाद जो इंसान को खुशी मिलती है वही सबसे ज़्यादा पीसफुल होती है। ये बात भला इन दोनों के अलावा अब कौन अच्छे से जान सकता था। हाना की फैमिली ने बहुत जल्दी रहने के लिए अपना न्यू ठिकाना बना लिया था। अभी तक किसी को कुछ खबर नहीं थी कि लू फैमिली जिंदा भी है या मर गई, सिवाय कज़ुमा के ख़ानदान के। कुछ अरसे बाद इन दोनों की बहुत ही प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये एनी रखते हैं। इसकी बर्थ के बाद से तो दोनों फैमिलीज़ और ही ज़्यादा क्लोज आ गई थी। अपनी सारी खुशियाँ एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ग्रैंडपा भी जो कभी स्माइल नहीं करते थे अब हर वक्त खुश रहते हैं। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।